किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने एक समझ रखा है, ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना। अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे थे वो। क्या क्या हिम्मत है आप में। सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से। तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज, ये नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो, हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते। जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते, सरकार कैसे चलेगी दिल्ली की? चलेगी दिल्ली की सरकार, किस तरह से चलाएंगे, कानून के मुताबिक ही चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई मुख्यमंत्री को ऐसे, कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेंटा के अधीन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में कर दोगे तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नो, वो तो अभी लेके गए हैं, वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं। सरकार चलेगी, सरकार कानून से चलाएंगे। हमारे मंत्री खड़े हैं, सब चलेंगे। लोकसभा चुनाव कैंपेन सर आप दोनों साथ दिखते थे कैंपेन में, हर कैंपेन में आप दोनों साथ दिखते थे, अब कैसे अकेले करेंगे? प्रचार करेंगे सारे। देखो, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था। करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। फिर क्यों रब मेरी औखे कम्मा ते ड्यूटी ला दिंदा है, पर शायद रब नूं पता कि मैं औखे कम कर लेना। करांगे। सुनील जाखड़ ਅੱਜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚਾਕੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ जावांगे, पार्टी के ऑफिस वालों जाएंगे। अब यहाँ से पार्टी के ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देके हम उनको याद करेंगे और उनकी सोच को बचाने के लिए, भगत सिंह की सोच ये थी कि मुझे कोई शक नहीं कि आजादी मिलेगी या ना, आजादी तो मिलेगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। इन्होंने एक समझ रखा है, ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए,
आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाला बाग में मारा गया था? ना ना ना, अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे थे वो। क्या क्या हिम्मत है आप में। सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से, तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज, ये नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो, हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे, पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते। जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते, सरकार कैसे चलेगी दिल्ली की? चलेगी दिल्ली की सरकार, किस तरह से चलाएंगे, कानून के मुताबिक ही चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई मुख्यमंत्री को ऐसे, कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेंटा के अधीन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में कर दोगे तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नो, वो तो अभी लेके गए हैं, वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं। सरकार चलेगी, सरकार कानून से चलाएंगे, हमारे मंत्री खड़े हैं, सब चलेंगे। लोकसभा चुनाव कैंपेन सर आप दोनों साथ दिखते थे कैंपेन में, हर कैंपेन में आप दोनों साथ दिखते थे, अब कैसे अकेले करेंगे? प्रचार करेंगे सारे। देखो, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था, करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। फिर क्यों रब मेरी औखे कम्मा ते ड्यूटी ला दिंदा है, पर शायद रब नूं पता कि मैं औखे कम कर लेना, करांगे। सुनील जाखड़ ਅੱਜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚਾਕੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, पार्टी के ऑफिस वालों जाएंगे। अब यहाँ से पार्टी के ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देके हम उनको याद करेंगे और उनकी सोच को बचाने के लिए, भगत सिंह की सोच ये थी कि मुझे कोई शक नहीं कि आजादी मिलेगी या ना, आजादी तो मिलेगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा।